अच्छा बेटा जी, we will discuss question number 15. Question number 15 is a car covers a distance of 200 kilometers at a speed of x kilometers per hour. A train covers the same distance at a speed of x plus 5. ठीक है. If the time taken by the car is 2 hours more than that of the train, find x. अब ये देखें कि आपने you have rightly written the data of car and train separately because there is the difference in the speed. The distance for both car and the train is 200 kilometers. Yes. The speed of the car is x and the speed of the train is x plus 5. Now, let the time of the car be y. Time of the car be y. Or t1. And the time for the train is t2. Now we will use the distance time formula. Distance is equal to speed into time. Distance is 200. Speed is x. Time is t1. सर हम डायरेक्टली टाइम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? जी नहीं, अभी हम दोबारा बोले डायरेक्टली टाइम का फॉर्मूला बेटा. टाइम का हम डायरेक्ट डायरेक्टली टाइम का फॉर्मूला नहीं लगा लगा सकते? सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही फॉर्मूला याद रखा हुआ है. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. उसी को मैं स्विच करता हूँ. ओके सर. मैंने फॉर्मूला एक याद रखा. वी विल यूज again the formula distance is equal to speed into time for the train. Distance is 200, speed is x plus 5, and the time is t2. T2 is equal to 200 over x plus 5. Now the time taken by the car is 200 more than that of the train. ये जो T1 है, ये क्या है? 2 ज्यादा है. अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं, 200 over x, और दूसरी साइड पर हम लिखते हैं 200 over x plus 5. कौन सा टाइम ग्रेटर है, कार का या ट्रेन का? ट्रेन. ट्रेन की स्पीड ज्यादा है. कैसे होगा? उसने ये भी कहा है द टाइम टेकन बाय द कार इज 2 hours मोर. कार का टाइम 2 hours ज्यादा है. अब ये देखें कि दरमियान में मैंने इक्वल साइन रखा है दोनों के, दैट बिटवीन द टाइम ऑफ द कार एंड द टाइम ऑफ द ट्रेन. तो कौन सा वाला टाइम कम है, कार का या ट्रेन का? ट्रेन. ठीक है, कितना कम है? 2 hours. तो अगर मैं ट्रेन के टाइम में 2 hours ऐड कर दूंगा तो वो क्या कार के टाइम के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. ये तरीका कार है इसको करने का कि हम इक्वेशन बनाएंगे, बैलेंस करेंगे उनको. जब बैलेंस करेंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी. अब हमारा जो इक्वेशन बनी है वो 200x, हमारी जो बेटा इक्वेशन बनी है वो है जी. सर इनको इक्वल करने का फायदा?
बेटा इक्वेशन बनानी है हमने। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके जहन के अंदर कोई जिसे कहते हैं कि तरीकाकार है, मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो हम उसको देख लेते हैं। बता दें इसके अलावा और क्या ऑप्शन अवेलेबल है। कोई नहीं सर। ये है बेटा जी, अब हम राइट साइड पर एलसीएम लेते हैं। हाँ कितनी देर रहती है पापा, कितनी देर रहती है? सर क्वेश्चन नंबर 14 को भी करने का यही तरीका होगा ना? जी, अभी नहीं किया वो अटेम्प्ट। नहीं सर। सबको 2 से डिवाइड कर देंगे हम। पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। सॉरी, 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर के साथ 2 नहीं आएगा, थ्रू आउट हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। वी विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। a is equal to 1, b is equal to 5 and c is equal to minus 500. x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4 into a into c over 2 into a. X is equal to minus 5 plus minus under the root 25 plus 2000 over 2 is equal to minus 5 plus minus 2025। देखें जरा, 2025 का अंडर रूट किसके इक्वल है? जी बेटा जी। 45। x is equal to minus 5 minus 45 over 2. X is equal to minus 5 plus 45 over 2. X is equal to minus 50 over 2 and x is equal to 40 over 2. X is equal to minus 25 and x is equal to 20. And the speed of the train is x. So the speed of the car is x.
speed of the car is equal to 20 किलोमीटर्स पर आवर। ये आंसर आ गया। इसमें से कुछ पूछना है आपने? नहीं सर। Betaji, today we will discuss question number 14. On the right side, you can see the questions. Question number 14 is a car travels at a constant speed from A to B, a distance of 300 kilometers apart. Okay. Okay sir. If the driver increases the speed by 5 kilometers, the journey will take 2 hours less. Find the original speed. Now, your working is on the left hand side, on the left side of the screen. We want to find out the speed of the car. So first of all, we will let that the speed of the car be x. Let the be x. Now, you have rightly written the two data separately. On the first, in the first column, the data is when the car is traveling with original speed. We will write down original speed. And the second, in the second column, the data is for the increased speed. Speed original is x. Yes, the speed increased is x plus 5. Distance for both the columns is 300. Good. Time for t is y. Now, time for t is t1. Time for t is t2. Now we will use the formula for the distance is equal to speed into time, and time is equal to distance over speed. That is 300. T1 is equal to 300 over x, and t2 is equal to 300 over x plus 5. Now, which time is smaller? Smaller time is with the original speed or with the increased speed? Or increased. Increased speed. Now, I will write down 300 over x is equal to 300 over x plus 5. And you told me that the time with increased speed is smaller. We want to balance these two times. तो मैं कौन सा छोटा वाला टाइम है? Which time is smaller? With the increased speed, the time is smaller. And how much smaller? 2 hours. So I will add 2 on the right side or subtract 2 from the right side. Add. That's good. This one is the equation. यहाँ पर आपने जो लिखा था -2, ये गलत लिखा था. The time is smaller. 300 over x plus 5 is smaller. You will again, so when you will again subtract 2 from the smaller time, it will become more smaller. We will have to add 2 into this in the new time with the which is that is the time with the increased speed. Is there any confusion now? नो सर। सर अगर हम इसको पहली वाली ओरिजिनल स्पीड के साथ कर देते -2 वो आवर्स भी ठीक है. तो सही होता है। यानी कि we can also write down like this: 300 over x
इज इक्वल टू 300 ओवर x प्लस 5। यहां पर -2 कर दें तो फिर भी बैलेंस हो जाएगा, फिर भी ठीक हो जाएगा। आप समझ आ गई बेटे मेरे को? सही, मैं आपको भी खुद करके भेज दूंगी। नहीं, ये आप खुद ही कर लेंगे बाद में, मैं आपको नया ओके सर। क्वेश्चन करवाऊंगा।